ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, 9th और 10th वाले, तो बी एक्टिव और बी केयरफुल। चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले लेक्चर्स, एक बार आप उस लेक्चर को देखिए। इसके बाद इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए तो सीधे आप उस लेक्चर पे जाएंगे। तो उसको एक बार देखिए, समझिए, फिर इसे देखेंगे, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी। बहुत आसान है। तो ओके, तो आज की हमारी जो टॉपिक है, जिस चीज़ पे हम बात करेंगे, दैट इज क्या? सामने आपको दिख रहा है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। ओके, यानी किसी बहुपद के जीरोज क्या होते हैं। ओके, तो इस चीज पे आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले कि हम इसको कंसिडर करें, पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में अंतर क्या है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, यानी बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, उसको पहले मैं देखता हूँ। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को समझने का प्रयास करिए। देखो, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में दोनों में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि जैसे मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में जैसे मैंने लिखा कि मैं लिख दूं x² प्लस x प्लस 1। हमने ये लिख दिया x² प्लस x प्लस 1। ये मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, जिसको मैंने कह दिया लेट क्या, p ऑफ x, कि ये पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इक्वल टू क्या है, x² प्लस x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल कह रहे हैं कि यही इक्वेशन कब बन जाएगा, कि जब, माइंड इट, कि जब मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं तो वही क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाता है। यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाएगा, जब मैं इसको बराबर क्या कर दूं, 0। यानी यही बहुपद समीकरण कब बन जाएगा, कि जब हम इसी बहुपद को क्या कर दें, बराबर 0 कर दें, तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, यानी वो पॉलिनोमियल। तब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसी को 0 कर दो, यानी क्या, x² प्लस x प्लस 1 दैट इज 0। अभी आपका इक्वेशन हो गया। बस सिंपल इतना ही डिफरेंस दोनों में, कि पॉलिनोमियल है तो सिर्फ इतना, और जब यही इक्वल टू हम 0 कर देंगे तो यही क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाएगा। तो ये चीज इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, दिस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, ये है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। ओके, तो हमें जिस चीज पे बात करनी है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पॉलिनोमियल लूं, जैसे मान लो यही पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अब कह रहे हैं कि भाई अब बता दीजिए कि p ऑफ 2 क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कोई पॉलिनोमियल आपको दे देगा, पूछ देगा कि p ऑफ 2 बता दीजिए, p ऑफ 3 बता दीजिए। तो मतलब क्या, इसकी वैल्यू बताइए। p ऑफ 2 का मतलब क्या, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2। भाई देखो, p ऑफ x था तो ये था, तो x के स्थान पे क्या हो गया, 2, तो p ऑफ 2 पढ़ते हैं। यानी क्या, इसका मतलब ये हुआ, लिखते हैं कि द वैल्यू ऑफ px कहाँ, एट x इक्वल टू 2। तो इस चीज का मतलब यही है, p ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, कि द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2। यानी जब इसी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू क्या मैं रख दूं, 2 पुट कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या है, p ऑफ 2। तो रखिए, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए p ऑफ 2 इक्वल टू क्या, p ऑफ 2, तो x के स्थान पे क्या रखा हो, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 और प्लस 1 दैट इज क्या, 7। दिस इज योर आंसर। तो जो हमें पूछा था p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, क्या हो गई, अब देखो 7 दी है, p ऑफ 2 की वैल्यू 7। अब ऐसे मान लो पूछ दिया, यही पॉलिनोमियल देके पूछ दिया p ऑफ कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ हमने 2 पे बात किया, 1 -1 100, कोई भी डिजिट दे के आपको वैल्यू पूछ देगा। पूछ दिया कि p ऑफ 0 बता दीजिए, चलो ऐसे लगा दो, p ऑफ 0, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मतलब है p ऑफ 0 का मान बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0। तो इसका क्या मतलब हो, वही जैसे ये है द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2, वैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 0 पे। यानी इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब होगा द वैल्यू ऑफ
पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसका सीधा सीधा सा मतलब यही हुआ, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो पुट करिए, पॉलिनोमियल क्या है आपका, ये तो है पी एक्स, इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें, देखें क्या वैल्यू आती है, दैट इज, तो लिखेंगे दैट इज पी ऑफ 0 का मतलब व्हाट, एक्स 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो कितना जवाब आया आपका, तो जवाब आपका कितना आया, 1। तो फाइनल आंसर रहा आपका यही, तो पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। तो ऐसे कोई भी वैल्यू आपको देके पूछ देंगे पी ऑफ 2, पी ऑफ 0, तो सीधा सा मतलब एक्स के स्थान पे वही वैल्यू पुट कर दीजिए और वही उसको सॉल्व करिए, वही आपका क्या होगा, फाइनल जवाब होगा। तो ठीक है, तो ये रहा, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कोई पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया, लेट कि कोई पी एक्स दिया है, दैट इज क्या, एक्स माइनस 1, ये क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, कह रहे हैं ये पी ऑफ एक्स 1 है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, कह रहे हैं पी ऑफ 1 बता दीजिए क्या होगा, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 की वैल्यू बता दीजिए। सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने किया था, तो मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो लिखेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ पी एट एक्स इक्वल टू 1, तो चलिए रखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1, तो पी ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला क्या, पी ऑफ 1 इक्वल टू क्या, 0 मिला, तो कह रहे हैं कि 1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो यही 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 से। माइंड इट, वेरी नाइस पॉइंट जा रहा है आपके पास, जिस चीज पे हमको बात करनी थी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो यही है क्या, कि जब इस पॉलिनोमियल हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, तो ये 1 जो हुआ x इक्वल टू 1, यही क्या है इस पॉलिनोमियल का, 0 है। मतलब कि x की वह वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वही क्या कहलाएगा, x की वह वैल्यू क्या कहलाएगी, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का 0 बोला जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, इसलिए हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 1 क्या है, इज अ जीरो ऑफ द एबव पॉलिनोमियल्स। आप समझ रहे हो, यानी x की जो वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, x की जो वैल्यू हम पुट करें px में और वैल्यू क्या आ जाए, px की 0 आ जाए, तो जिस वैल्यू को हमने पुट किया है वही वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू 1 हमने पुट किया, 0 हो गया, इसलिए x इक्वल टू 1 क्या हो गया, 0 हुआ इस px का। इसी प्रकार से जैसे हमने कोई और पॉलिनोमियल ले लिया, लेट, जैसे हमने कोई यहाँ पॉलिनोमियल ले लिया, लेट अनदर एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल था आपका, ये दूसरा एग्जांपल है कि px दिया गया है x माइनस 2। अब बताओ, अब आपको यही बात करना है कि इसके जीरोस बता दीजिए। ऐसे जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि px इज इक्वल टू x माइनस 2, तो फाइंड इट्स जीरोस, यानी इसके जीरोस क्या होंगे बताइए। तो आप जीरोस का मतलब क्या, कि x की वो कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप देखिए यहाँ मैं क्या पुट करूं कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, भाई x माइनस 2 पुट कर दें, भाई 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, उसका 0 बोला जाएगा। तो वही हुआ, तो अगर मतलब क्या मैं निकालूंगा p ऑफ 2, अगर निकालें तो क्या होगा, 2 माइनस 2 दैट इज 0, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू 2 क्या है, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 2 क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का, एक 0 बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है।
तो ये आप समझ गए होंगे। तो देखो, तो ये जीरो निकालने का तरीका है। तो आप समझ के कैसे रहे हैं कि इसका मतलब अगर मैं इसको एज ए जनरल लिखूं, ओके, जैसे एज ए मैं जनरल लिखूं, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर कोई पॉलिनोमियल आपने लिखा, जनरली लिख लो कोई, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस 1। अब आप अगर पूछ दिया इसके जीरोस बता दीजिए क्या होगा, तो अब देखो इसमें क्या पुट करूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप देखिए क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो यहां रखें और उसकी वैल्यू जीरो कर दे, शायद नहीं होगा। क्यों, अगर 1 रख दे, भाई 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 तो ऐड हो जाएगा, या 2 रख दे तो इसका कोई जीरोस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई जीरो कर नहीं पाएगा। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम उस पर बात करेंगे जिसके जीरोस पॉसिबल हों। तो ओके, तो हम आगे इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं जीरोस निकालते कैसे हैं। टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, कह रहे हैं टू फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दे देगा तो कहेगा कि उसका जीरो फाइंड आउट करिए, उसका जीरो हम कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम बात करते हैं। देखो सिंपल, जैसे कोई, तो करते क्या है, वो जो पॉलिनोमियल दिया होगा पी एक्स, उसको हम इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते हैं। तो जो वैल्यू आती है एक्स की वही क्या होती है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कोई लेट क्या कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे मैं कहूं कि आप मान लो एक्स माइनस 5, अब ये है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो कह रहे हैं फाइंड इट्स जीरोस, इसके जीरोस क्या होंगे। तो जीरोस का मतलब क्या हुआ, तो जीरोस निकालने का वही तरीका होगा क्या कि पी एक्स को हम क्या करेंगे, बराबर जीरो कर देंगे। तो जीरो करके उसको सॉल्व करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, जीरोस। अब देखो हेंस, अब लिखेंगे, यहां लिखोगे फॉर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, बराबर जीरो कर दीजिए। और पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू क्या, जीरो। एक्स इक्वल टू क्या आया, 5। तो x बराबर 5 आया, यही क्या है इसकी, इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस बोला जाएगा। अब देखो आप चाहो तो चेक कर लो, x इक्वल टू 5 पुट करो यहाँ पे, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तो जिसको रखने पर जीरो हो जाए वही x की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है, जीरो। तो अगर आप चेक करो एस, तो अगर मैं p ऑफ 5 निकालूं, कहते हैं ना अगर आप अपने आंसर की को एज ए पुष्ट करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो जो जीरोस आया है उसको पुट करिए। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब क्या है, यह उसका एक जीरोस है। तो लिखो 5 माइनस 5 अगर यहाँ पुट करूं तो क्या होगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू जीरो। सो क्या कहेंगे, x इक्वल टू 5 क्या है, इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। तो x इक्वल टू 5 क्या है, इस px का एक जीरोस बोला जाएगा। ये प्रक्रिया है जीरो निकालने। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई आपको अदर एग्जांपल दे दिया, जैसे दूसरा एग्जांपल यहां लिखते हैं, जैसे गिवन दैट p ऑफ x इक्वल टू क्या, 2x माइनस 5। ये है, कह रहे हैं फाइंड इट्स जीरोस, यानी इस पॉलिनोमियल के क्या पूछ रहे हैं, जीरोस बता दीजिए। तो सेम प्रोसेस है, जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करते हैं, फिर सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो वैल्यू होगी x की वही क्या होगी, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो फिर ठीक है, फिर तो लिखोगे यहां पर क्या कि फॉर जीरोस ऑफ px क्या करते हैं कि p ऑफ x को क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो। तो करो 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू व्हाट, 5/2। तो दिस इज द x इक्वल टू 5/2 क्या होगा, इस px का क्या बोला जाएगा,
जीरोस। तो अब देखो इसका क्या बोला गया, जीरोस बोला गया। आप चाहो तो चेक करो भाई, अगर इस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें और इस पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इसका मतलब यह उसका एक जीरोस होगा। तो आप पुट करके चेक करो, एक्स का मान अगर रखो 5.2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा 5, तो 5 माइनस 5 क्या हुआ, जीरो, यानी पी एक्स क्या आ रहा है, जीरो। हेंस दिस वैल्यू एक्स इक्वल टू 5/2 वाट, इस पी एक्स का क्या है, जीरोस है। ओके, तो ये रहा आपका, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब और हमें कुछ बातें करनी है, हम आगे चलते हैं। ओके ओके, जैसे और कोई px, फॉर एग्जांपल एक आपको px दिया गया है, यानी एक पॉलिनोमियल दिया गया है इन x में, कुछ ऐसा कहते हैं x स्क्वायर प्लस x, ये कोई पॉलिनोमियल दिया गया है। ओके, तो कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल का जीरोस बता दीजिए, व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, px को क्या करेंगे, बराबर जीरो करेंगे। तो फॉर जीरोस यहां लिखेंगे, फॉर जीरोस क्या लिखेंगे, ऑफ px क्या पुट करेंगे, px को हम इक्वल टू जीरो पुट कर दें। तो जीरो px क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू क्या, जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, आप ऐसे निकाल लो, x कॉमन ले लो, तो x प्लस 1, भाई x कॉमन लो यहाँ से, x प्लस 1। तो कह रहे हैं अगर ये जीरो होगा या तो फिर ये जीरो होगा, तो दिस इंप्लाइज क्या, x इक्वल टू जीरो होना है। आप देखिए अगर इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू जीरो, फिर अगर इसको जीरो करें, x प्लस 1 को अगर जीरो करें तो x इक्वल टू क्या आया, -1। अब देखो तो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू -1, यानी इस पॉलिनोमियल के दो दो जीरोस मिल गए। x इक्वल टू जीरो भी एक जीरोस है और x इक्वल टू -1 भी क्या है, इसका एक जीरोस है। आप इसको चाहो तो पुट करो, x इक्वल टू जीरो अगर यहाँ पुट करें, p ऑफ जीरो निकालें क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो दैट इज जीरो। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू जीरो क्या है, इस px का एक जीरोस है। वैसे इसको चेक करिए, p ऑफ -1, तो देखो अब इसे हम रखें यहाँ पे p ऑफ -1, ये नहीं देख लेते हैं, p ऑफ -1 अगर यहाँ पुट करें तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस दैट इज क्या, जीरो। देखो p ऑफ -1 क्या आ गया, जीरो, यानी -1 रखने पर px की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, इसलिए -1 भी क्या है, उसका एक जीरोस है। तो इस पॉलिनोमियल के कहते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपका सीधा सा मतलब यही हुआ, ये एग्जांपल कराने का ही मतलब हुआ कि कोई जरूर नहीं कि एक पॉलिनोमियल की एक ही जीरोस हो, एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं जो उसका क्या होगी, जीरोस होगी। ओके, अब देखो यहीं से बात कर लेते हैं क्या, अब जैसे इस पॉलिनोमियल को, यानी जो हमने लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है, इसके जीरोस क्या क्या आए हैं, एक्स बराबर जीरो और एक्स इक्वल टू -1। अभी आपने देखा एक्स बराबर जीरो और एक्स इक्वल टू क्या, -1 क्या है, इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। यानी क्या था आपका, ये था आपका पी ऑफ एक्स कह रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम इक्वल टू जीरो कर दें, तो इस पी एक्स को अगर जीरो करें, यानी क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को जीरो कर दें, तब ये जो एक्स बराबर जीरो होंगे और एक्स इक्वल टू -1, अब क्या बोले जाएंगे, हम इस पे बात करना चाह रहे हैं। यानी जब ये पॉलिनोमियल था तब जो इसके एक्स की वैल्यूज आती थी वो क्या बोली जाती थी, इसके जीरोस कहे जाते थे। लेकिन जब यही इक्वेशन बन गया, इक्वल टू हमने जीरो कर दिया, क्या हो गया इक्वेशन, तो अब जो ये वैल्यूज है एक्स, अब क्या कहे जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स बोले जाएंगे। माइंड इट, क्या है कि देखिए यही वैल्यू इसकी भी है और यही वैल्यू इसकी भी है, दोनों तो एक ही है ना, बस यहाँ ये पॉलिनोमियल था और यहाँ क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो कह रहे हैं जब पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन होता है भाई, ये क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू -1, इस पॉलिनोमियल क्या है, एक सोल्यूशन है। वैसे यहाँ भी ये क्या है, ये भी इस इक्वेशन का क्या है, एक
सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, ए भी एक सोल्यूशन है इस पॉलिनोमियल का और ए भी एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो कह रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन है पॉलिनोमियल का उसको क्या कहेंगे कि ये सोल्यूशन उसका ये क्या है, जीरोस है, यानी इस सोल्यूशन को पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं, जबकि इस सोल्यूशन को इस इक्वेशन का क्या कहेंगे, रूट्स कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए, पॉलिनोमियल होगा तो उसको तो जो सोल्यूशन होता है उसको हम उसका जीरोस बोलते हैं, और यही जब इक्वेशन हो जाएगा तो इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। तो जीरोस यहाँ कहेंगे पॉलिनोमियल में, और इक्वेशन जब हो जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको, एज ए रूट्स। यानी जब बहुपद था तब हमने इसको जीरोस कहा, और जब यही समीकरण बन गया तब इसी को हमने क्या कह दिया, रूट्स। तो उसका एक रूट है, उसका एक हल है, सिंपल। तो जीरोस हमेशा पॉलिनोमियल का होता है, जबकि रूट्स हमेशा किसका होता है, इक्वेशन का होता है। इसी पे हमको बात करनी थी। उम्मीद है चीजें आपको क्या होगी, समझ आ गई होंगी। अब जैसे कहते हैं लेट कोई, हमने कहा लेट बी एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी, वेयर क्या है, ए इक्वल टू नॉट जीरो। कह रहे हैं कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और ए इक्वल टू नॉट जीरो। आप समझ रहे हो ना भाई, चूंकि पॉलिनोमियल हम कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है, तो कैसा पॉलिनोमियल है अब बताओ, ए एक्स प्लस बी। पिछले लेक्चर जिन लोगों ने देखा होगा उनको चीजें क्लियर होंगी कि ए एक्स प्लस बी क्या है, ये जीरो नहीं, एक्स की डिग्री क्या है यहाँ पे, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, ये क्या हुआ आपका एक, तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो कह रहे हैं अगर इसका जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, फॉर जीरो के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करते हैं। तो ठीक है, तो अगर इसका हम जीरोस निकालें इस पॉलिनोमियल के जीरोस, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। तो पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पुट करो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, इधर प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस। अब अगर मैं थोड़ा इसको इधर लिखूं तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ये आपको रिजल्ट मिला क्या, कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का पी एक्स का क्या होगा, एक जीरोस होगा। ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल है ना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जीरो। अगर यही बराबर जीरो कर दें तब तो इक्वेशन हो जाएगा, तब इसी को क्या कहेंगे, उसका रूट्स बोलेंगे। पॉलिनोमियल है तो जीरोस बोल रहे हैं इसको, अगर यही इक्वेशन बन जाए बराबर जीरो कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा, तब इसी चीज को क्या कहेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, पॉलिनोमियल और इक्वेशन के सोल्यूशन में डिफरेंस होता है कि यहाँ जीरो बोलते हैं और इक्वेशन क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ये तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है क्या, कि लीनियर पॉलिनोमियल का केवल और केवल एक ही रूट होता है। आप देखो रूट्स मतलब सॉरी रूट्स नहीं, पॉलिनोमियल है तो उसको जीरोस कहेंगे, रूट्स नहीं। तो ये कह रहा है अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका केवल और केवल एक ही जीरोस पॉसिबल है। देख लीजिए एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए। अब बी तो एज ए बी है तो एज ए कांस्टेंट है, ये तो हमने जनरल लिया। अब बी के स्थान पे जो भी रहेगा या ए जो भी हो वो तो जनरल हमने लिया है, तो हल करेंगे तो एक ही वैल्यू तो आएगी एक्स की। तो वही कह रहे हैं, तो कुछ रिजल्ट हम लिखना चाहेंगे, हम इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहे हैं क्या कि अ लीनियर पॉलिनोमियल has one and only one क्या, जीरोस। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, इसको आप कंसिडर करिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरोस। यानी अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका केवल एक और एक ही जीरोस पॉसिबल है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ। तो हम अब देखो, अब चूंकि हम जीरोस पे ही बात कर रहे हैं, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस पे, तो अब यहीं से बात आ जाता है, मान लो अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया तब तो उसके जीरोस क्या कहेंगे। तो जीरो निकालना तो आपने सीख लिया कि उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, सोल्यूशन के एक्स की जो वैल्यू आती है वही क्या हो जाता है उस पॉलिनोमियल का जीरो। लेकिन कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया दे दिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा लेट कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू है 10। अब बताओ
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 10 मतलब क्या, ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है नहीं। तो कह रहे हैं इसका जीरोस बता दीजिए क्या होगा। अब आप सोचो इसके जीरोस क्या होंगे। आप देखोगे इट हैज नो जीरोस, तो इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखो भाई, जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, px को जीरो करते हैं, यही तो भाई। अगर आप यही कहोगे इसको बहुत आप कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ये लिख दो 10 इंटू एक्स पावर जीरो, ये तो लिख सकते हैं ना भाई। 10 इंटू एक्स पावर जीरो, चूंकि एक्स पावर जीरो क्या आ गया 1, तो 10 इंटू 1 10 हो गया। तो जीरोस के लिए हम क्या करते हैं कि पी एक्स को बराबर जीरो करते हैं। तो आप लिखो फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को क्या करेंगे जीरो। पी ऑफ एक्स क्या है, यही 10 इंटू एक्स पावर जीरो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ एक्स की क्या वैल्यू आप निकाल सकते हो, नॉट पॉसिबल भाई। आप बहुत से लोग कहेंगे यार जीरो रख दो भाई, एक्स बराबर अगर हम जीरो रख दें तो जीरो गुणे जीरो जीरो हो जाएगा। तो जब पी एक्स जीरो हो जाएगा तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपने एक्स बराबर जीरो पुट कर दिया तो जीरो पावर जीरो वो डिफाइन नहीं होता है। आप देखो, क्योंकि जीरो पावर जीरो ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। यहां अगर आप जीरो पुट कर देंगे तो यहां से कह रहे हैं एक्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यहां पे कोई वैल्यूज आपको एक्स की नहीं मिलेगी। ये मत सोचिए कि यहाँ से इसको कर दें यहाँ सब जीरो हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू जीरो, नॉट, एक्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो वही, क्योंकि अगर एक्स बराबर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो लोग ये तो जीरो पावर जीरो हो जाएगा ना। तो जीरो पावर जीरो ये अनडिफाइंड होता है, ये अपरिभाषित है, ये परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ रखकर इसको जीरो नहीं कर सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे जीरो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म आ जाएगा फिर, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं एक्स की कोई भी वैल्यू इसको जीरो नहीं कर सकती पी एक्स को, इसलिए इस पी एक्स का कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक रिजल्ट आपको यहां से और मिला, यही आप लिख लीजिएगा इसको भी, क्या कि अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला कि ये नॉन जीरो कांस्टेंट। देखिए एक टर्म है नॉन जीरो, मैं कह रहा हूं क्यों नॉन जीरो, क्योंकि ऐसा कांस्टेंट है जो जीरो नहीं है, उसकी बात करें। जैसे 10 हुआ, 5 लिख दे यहीं पर, कोई भी कांस्टेंट लिख दे तो वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, कि उसका कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं होता। तो ये हो गया। अब एक टर्म पे और हम बात करते हैं, देखते हैं इसको। तो इसको आप कंसीडर करिए, नोट करिए। ओके, तो हम इरेज करते हैं इसको। कह रहे हैं जैसे कोई जीरो पॉलिनोमियल, ये तो हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कोई जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस क्या होगा। जैसे कह रहे हैं जीरोस पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, आप जानते हो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो क्या, यही तो होता है ना, पी ऑफ एक्स त्याग में लगा लेंगे जीरो। तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो कह रहे हैं इसका जीरोस क्या होगा, आप बताइए इसका जीरोस क्या होगा। सब इसके जीरो होंगे। एक्स की कोई वैल्यू रखो भाई, यहां तो एक्स है नहीं ना, आप बहुत चाहो तो रख दो। क्या लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ अगर हम चाहें तो इसको लिख दे जीरो इंटू एक्स पावर जीरो, ये तो लिख सकते हैं ना, जीरो इंटू एक्स पावर जीरो, तो एक्स पावर जीरो क्या हो जाएगा 1, तो जीरो इंटू 1 जीरो, तब भी तो यही रहेगा ना, पॉलिनोमियल तो बदल नहीं रहा है। तो वही कह रहे हैं। अब यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखिए, 1 2 3 -1 -2, कितनी ही बड़ी नंबर या छोटी नंबर लगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगा। तो जब जीरो आ जाएगा तो हम यही तो जानते हैं एक्स की जिस वैल्यू पे पी एक्स जीरो हो जाए तो एक्स की वो वैल्यू क्या बोली जाएगी, जीरोज ऑफ पी एक्स। देखिए एक्स की कोई वैल्यू रखिए यहाँ पे, जीरो इंटू कुछ तो लिखा है तो जीरो हो ही जाएगा। तो वही कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ एक्स की हर वैल्यू के लिए पी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए एक्स की हर वैल्यू क्या बोली जाएगी, इस पी एक्स का जीरोज बोली जाएगी। आप समझ गए क्यों। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल है तो एवरी रियल नंबर जितने होंगे सभी क्या होंगे, उस जीरो पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिला क्या, हम लिख रहे हैं
कह रहे हैं एवरी रियल नंबर is a zeros of zero polynomial. तो आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि एवरी रियल नंबर्स इज ए जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। मतलब जीरो पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो सभी रियल नंबर होते हैं। जितने रियल नंबर्स, आपको पता होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें माइनस, नेगेटिव, रेशनल नंबर्स हुए, पॉजिटिव इंटीजर्स, समझ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, जीरोस, रेशनल नंबर, पी बाई क्यू वाले जो है परिमेय संख्या है, सभी क्या आते हैं रियल नंबर्स में आते हैं। तो ये कह रहा है तो कोई भी वैल्यू है वो जीरो पॉलिनोमियल का क्या होगी, ये जीरोस होगी। अब जैसे इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर हम बात करेंगे। तो अब आपकी जो एक्सरसाइज शुरू होती है दैट इज क्या, 2.1 पे हमने बात कर लिया था। अब जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो है 2.2। तो उसके हम कुछ एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या ये बुक्स में है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। कह रहे हैं कि फाइंड द ओके, कह रहे हैं क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट क्या x इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताइए। फिर सेकंड क्वेश्चन है x इक्वल टू -1 पे। फिर थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 पे। इस px से क्या बनाना है आपको वैल्यू, तो वही, तो पहले आप इसको लेट एज ए px मान लो। तो लेट करेंगे, लेट px इक्वल टू क्या, जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या कह रहे हैं कि px वैल्यू किस पे, x बराबर 0 पे। तो क्या मतलब हुआ कि एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू, मतलब क्या p ऑफ 0। भाई p ऑफ 0 का मतलब यही हुआ ना कि x की स्थान पे हम क्या पुट कर रहे हैं 0, तो p ऑफ 0, तो जहां जहां x है वहां 0 पुट करिए। तो देखो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू क्या 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या हो जाएगा आपका 3। 5 इंटू 0 0, ये 0 बचा क्या 3, ठीक। तो p ऑफ 0 क्या आया 3, यानी पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा कि px की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या आ गई 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड में बात करते हैं कि x इक्वल टू -1 पे। तो दैट इज क्या, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करूँ, दैट इज आपको चाहिए क्या p ऑफ -1। भाई x इक्वल टू -1 पे क्या चाहिए px, तो x की इक्वल टू क्या पुट करना है -1, तो पुट करते हैं -1 यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -1 और -4 है, हाँ -4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आपका -5, -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, तो इंटू 4 इंटू 1 4 आया प्लस 3, तो क्या हो गया आपका 9 9 3 के क्या हुआ 6, ऐसा था। तो ये क्या आप देख रहे होंगे 5 इंटू -1 -5 हुआ, ये हो जाएगा -4 प्लस 3, तो 5 4 9 -9 और प्लस 3 दैट इज -6। तो p ऑफ -1 मिला, जो सेकंड आंसर क्या हुआ p ऑफ -1 क्या मिला आपका -6। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब रहा और वो क्या रहा सेकंड क्वेश्चन का -6। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं x इक्वल टू 2 पे वैल्यू बता दीजिए। तो ठीक है x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे यहाँ 2, तो हम इसको यहाँ साइड में कर दे रहे हैं। आप कुछ यहाँ लिख देते हैं कि हमको क्या चाहिए p ऑफ 2 लिखिए भाई x इक्वल टू 2 पे, तो p ऑफ 2 लिख रहे हैं, तो जहां जहां x है वहां 2 पुट करो। तो 5 इंटू 2 और -4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 10 और क्या हो जाएगा
4 इंटू 4 16, तो यानी 10 माइनस 4 इंटू 4 16 और प्लस, तो कितना हो जाएगा? पहले पॉजिटिव वाले को ऐड करें, 10 प्लस 3 13 और माइनस 16, तो क्या आ गया? -3। ये आपका हुआ जवाब। 13 हो गया, 13 माइनस 16, तो कितना हो गया? 3। तो यानी 3 क्वेश्चन का क्या जवाब हुआ? इक्वल टू -3। तो ये रहा आपका क्या, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन। ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक। तो आज के लिए अभी हम यहीं तक रखते हैं, 2.1 तक। तो 2.1 तक हमने बात, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अभी आपने देख लिया होगा एक्सरसाइज 2.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज यहीं तक रखते हैं चीज़ों को। तो आगे की कार्रवाई हम आगे की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर पर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। साइन ऑफ।